आपने व्याख्यान माला का कार्यक्रम कराया है। इसमें आपने एक सब्जेक्ट रखा है कि बिहार बचाएगा लोकतंत्र। आखिर लोकतंत्र कैसे खतरे में है? आरएसएस खत्म कर रहा है इसको। मैंने अपने व्याख्यान में कहा ना कि जब संविधान सभा में संविधान सौंपा गया था तो आरएसएस पहला ऐसा संगठन है, और आज तक 50 से लेकर अब तक, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी की सरकार रही हो, किसी ने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, किसी ने कहा था कि मनुस्मृति लागू करेंगे। आरएसएस 30 जनवरी 1949 को ऑर्गेनाइजर में लेख छापता है कि इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं, मनुस्मृति का जिक्र नहीं, महान ग्रंथ मनुस्मृति का जिक्र नहीं। विरोध था ना ये। फिर 12 दिसंबर 1950 को, सॉरी हाँ 12 दिसंबर को, 12 दिन बाद 1949 आरएसएस ने नेहरू और अंबेडकर के पुतले फूके थे रामलीला ग्राउंड में, पुतले फूके थे। तो इस देश को, इस संविधान को किससे खतरा है? आरएसएस से खतरा है। किसी पार्टी ने नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे, हम मनुस्मृति लगाएंगे। अभी साधु बाबा लोग खुलेआम ये कह रहा है कि संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। किसी के ऊपर एफआईआर हुआ है? किसी पे कोई एक्शन हुआ है? संसद मार्ग पे सरेआम संविधान चलाया गया, प्रति चलाई गई, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो आरएसएस से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, भारतीय गणराज्य को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, सबको इस आरएसएस से खतरा है। वैसा संगठन जिसका खाता न वही जो कहे वही सही। सर, एक नाम बदलने का राजनीति आजकल शुरू हो गया है। इनके पास कुछ है ही नहीं ना। 28 प्रोजेक्ट का मैंने किया लिस्ट रखा हुआ, पढ़ के सुनाऊं कि ये सिर्फ जो कांग्रेस के सरकार में जो इंस्टीट्यूशंस बने थे उसी का नाम बदल रही। एक भी कुछ नया खोला हो तो मुझे बता दीजिए। आप मुजफ्फरपुर में हैं, आप बताइए मुजफ्फरपुर में कोई संस्थान खुला है क्या? अभी दरभंगा में एम्स का प्रोजेक्ट है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है ना, खाली गेट लगा हुआ है। वो 2045 तक बनेगा जाके। भगवाकरण हो रहा है सर स्कूल का, और साथ ही स्कूल का भी रंग बदल रहा है ना। और जो टीम है, खिलाड़ी है हॉकी वाले, एकदम। तो भारत की ब्यूटी क्या है? भारत की ब्यूटी है डाइवर्सिटी। आप ब्राह्मण भी हो तो ब्राह्मण यहाँ शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। भाई मिथिला में बगैर मछली का काम चलता है? मछली मटन के बगैर कोई काम ही नहीं होता। कश्मीर का ब्राह्मण बिना मीट के काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे विभिन्न जाति, समुदाय, संप्रदाय हैं, अलग अलग फेस्टिवल हैं, आस्थाएं हैं, तरह तरह की बात है, डाइवर्सिटी है। दुनिया का सबसे डाइवर्स सोसाइटी है भारत। उसको आरएसएस एक रंग में, एक एजेंडा पे रंगना चाहता है, वो डाइवर्सिटी खत्म करना चाहता है। ये बताइए, बोल देगा कि शाकाहार होना है तो मिथिला के पंडित लोग मानेंगे? मानेंगे? जी नहीं। कश्मीर के पंडित लोग मानेंगे? इस देश में सबसे ज्यादा मांसाहार हिंदू लोग करता है। आप अभी चले जाइए बाबा धाम। बाबा धाम में अभी सावन के महीने में जाके देखिए, सबसे ज्यादा मटन वहाँ अट्ठे बनता है। अट्ठे कभी आप जाके खाए हो तो पता कीजिएगा। अट्ठे बनता है और सारे ब्राह्मण लोग खाते हैं वहाँ पे नॉनवेज सावन में। तो ये क्या करना चाह रहा है? तानाशाही लागू करना चाहता है आरएसएस। देश के सब संस्थाओं पे कब्जा है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अपना खाता नहीं दिखाता है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है वो नहीं दिखा रहा। मेंबरशिप को न हिम्मत है तो लगाओ ना भाई। 3 साल तुम कह रहे हो हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लियो, सिलेबस बदलवा रहे हो, सब कुछ बदलवा रहे हो, तो अपना मेंबरशिप का खाता तो दिखा दो खाली। तो आरएसएस ने पूरे भारत को बर्बाद करने का ठेका आरएसएस ने लिया। सावरकर पहले सीआईए के एजेंट थे, अंग्रेजों से मुखबिरी किया, पेंशन भी लिया। तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सर। तो हिंदू राष्ट्र में क्या मतलब है, जरा समझाते वो। तो भारत की जनता को ये समझा दे कि हिंदू राष्ट्र में कौन कहाँ रहेगा। सर, एक हमारे यहाँ मित्र हैं, कायस्थ हैं, तो हिंदू राष्ट्र में कायस्थ लोग कहाँ रहेगा, जरा ये बता दें मुझे। हैं कायस्थ लोग धर्मशास्त्रों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, जरा यही हमको समझा दें। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कहाँ किसको रखेंगे? सर, एक तरफ बीफ बैंड करने की बात चल रहा है और दूसरा तरफ पूरे वर्ल्ड में भारत अभी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनते जा रहा है बीफ का। जी हाँ, तो स्पष्ट है ना कि गाय इनके लिए राजनीतिक पशु है, बीफ इनके लिए पॉलिटिकल आइटम है। समझ गए? राम जी भी इनके लिए राजनीति का विषय है, धंधा करने का विषय है। तो अब तो धीरे धीरे 3 टर्म सत्ता में रहते देश की जनता जाग गई ना। देश की जनता जगी ना कि राम के नाम पे चोरी भी हो रहा है, चंदा चोरी भी हो रहा है, वोट चोरी भी हो रहा है, सब
पेपर चोरी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बीफ एक्सपोर्टर में टॉप 10 में से 9 हिंदू हैं, उसमें जैन भी है। जाके वहां डंका पीट रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट वहां दे रहे हैं उधर सऊदी अरेबिया में। और सुल्तान से जाके गले मिल रहे हैं, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले गए। सर तो सोल्यूशन क्या है? जो पूरा विपक्ष है वो तो एकजुट होता नहीं है। भाई विपक्ष की हम गारंटी नहीं ली। सर तो आप कांग्रेस की बात कर रहे थे। नहीं, हम कांग्रेस की बात नहीं पंडित की। नेहरू, इंदिरा गांधी। नहीं तो मैं फैक्ट रख रहा था ना आपके सामने। आप बता रहे थे कांग्रेस के काल में ऐसा हुआ तो आप पक्ष ले रहे थे सर। नहीं पक्ष, मैं फैक्ट रख रहा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बना के नहीं बना। मैं फैक्ट रख रहा था ना। इस सरकार में कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने ये बताइए। मैं तो फैक्ट रख रहा था, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, एम्स बने कि नहीं बने? यस नो बने ना। इस सरकार में कितने बने ये बताइए। मैं तो तुलनात्मक अध्ययन पेश कर रहा था ना, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहा था, एक सोशल फोरम। मैं तो फैक्ट रख रहा था कि आप जो फैक्ट में रख रहा हूं उसको बताइए सही है गलत। सर, वो solution बने क्या उसी को सर? बर्बाद कर रहा है ना। सोल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन तो आप इस देश की जनता समझेगी। एज ए रिसर्चर, एज ए एक्टिविस्ट, मेरा काम है फैक्ट्स निकालना, फैक्ट्स पर चर्चा करना, माहौल बनाना। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो पुलिस में थे ना। अब पुलिस भी आधा प्राइवेट कर देगा तो क्या होगा बताइए जरा, सोचिए आप। पेंशन भी मिलेगा ना। अब है शेयर मार्केट में पेंशन डाल दिया है। मुझे पता है ना कि न्यू पेंशन वाले कितने रो रहे हैं, 1000-5000 पेंशन मिल रहा है अब। तो ये मैं कह रहा था कि भारत धीरे धीरे एक सोशलिस्ट पैटर्न पे जो जा रहा था उसको खत्म करके लंपट पूंजीवाद ला रहा है RSS बीजेपी। ये मैं कह रहा हूँ। और इससे मुक्ति पानी है तो देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करेंगे ना कि कैसे मुक्ति पाना है। मैं तो एज ए रिसर्चर, एक्टिविस्ट, मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे कीजिए। सर बिहार ही लोकतंत्र कैसे बचाएगा? ये तो थीम इसलिए रखा है ना कि लोकतंत्र का जो एक्सपेरिमेंट पहला हुआ था वो हुआ था लिक्ष्मी में, जहाँ हम खड़े है ना। 7707 राजा थे यहाँ। डेमोक्रेसी कैसा नहीं था वो भूल जाइए। गौतम बुद्ध का जो संघ था वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था। तो चूंकि यहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके हैं तो एक उम्मीद जगती है यहाँ के युवाओं से कि कम से कम वो खड़े हो, लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हो, जाति धर्म के सोच से ऊपर उठें और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाए। कोशिश नहीं, बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो जो होना है होगा ही। थैंक यू।